गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लेकर आए हैं क्लास 5th की संस्कृत, जिसके बारे में आज हम प्रथम पाठ से जानेंगे कि संस्कृत वर्णमाला। प्रथम पाठ का नाम है संस्कृत वर्णमाला। इसमें हम ये समझेंगे कि ये किस तरह से पढ़ाई जाती है और इसके बारे में क्या क्या जानकारी दे सकते हैं वो हम आपको बताएंगे। आई होप आप अच्छे से सीखेंगे इससे और समझेंगे भी। इसमें फर्स्ट टॉपिक है संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा जो है इसका फर्स्ट टॉपिक है। इसमें बताया गया है कि संस्कृत विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है। अनेक भाषाएं संस्कृत भाषा से विकसित हुई हैं। जो भी भाषाएं बनी हैं वो इसी भाषा संस्कृत भाषा से मिलकर ही बनी हैं। इसे देववाणी भी कहा जाता है। संस्कृत हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी की जननी मानी जाती है। ठीक है। इसकी जो लिपि है वो देवनागरी है। ठीक। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि वर्ण क्या होता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इनको खंडों में विभाजित नहीं किया जा सकता। ये हमारी जो भाषा है उस भाषा की सबसे छोटी जो इकाई है वो वर्ण होती है, लेकिन इसको किसी भी खंडों में विभाजित नहीं कर सकते। वर्णों को अक्षर भी कहते हैं। इन्हीं के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों के दो भेद होते हैं, स्वर एवं व्यंजन। ये आप कक्षा 1 से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि इनके जो वर्णों के दो भेद हैं वो ये हैं कि एक होता है स्वर, जिसमें हम छोटे आ से रे ऋषि से लेके अंघा खाली तक पढ़ते हैं, और दूसरा होता है व्यंजन, जिसमें हम क कबूतर से लेके ज्ञानी तक समझते हैं। ठीक है। ये हमारे स्वर कहलाते हैं और ये व्यंजन। तो हम पहले हमारा जो टॉपिक है वो है स्वर, जिसके बारे में हम समझेंगे। जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। फिर से सुनिए। जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें हम स्वर कहते हैं। ठीक है। इनका उच्चारण पूर्ण रूप से स्वतंत्र तरीके से किया जाता है। संस्कृत भाषा में स्वर जो होते हैं हमारे, वो वर्णों की संख्या में 13 होते हैं। इनकी जो संख्या है वो 13 होती है। अब देखते हैं कौन कौन से होते हैं। अ आ इ ई उ ऊ ऋ र ए ओ ओ। ठीक है। र वर्ण को प्रयोग ल वर्ण का प्रयोग मुख्यतः वैदिक भाषा में किया जाता है। ह स्वर 4 प्रकार के होते हैं। आप देखते हैं कौन कौन से। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर एवं प्लुत स्वर। ये होता है प्लुत स्वर। स्वर इसमें भी 4 जो इनके भेद हैं 4 प्रकार के, इनके बारे में बताया गया है कि इसमें क्या क्या आता है। ह्रस्व स्वरों में आता है अ ई उ ऋ र। दीर्घ स्वरों में आ ई उ ऋ। संयुक्त स्वरों में ए ओ ओ और प्लुत स्वरों में ओम। ठीक है। आप समझ पा रहे हैं। ह्रस्व स्वर सबसे पहला है, जिसके अंदर हमने अभी 5 जो हमारे 5 संख्या में होते हैं, इनके बारे में हम बताएंगे। जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, सिर्फ एक मात्रा का समय लगता है बोलने में, उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये संख्या में 5 होते हैं। छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ, ऋ ऋषि एंड र। दीर्घ स्वर दूसरे नंबर का है। दीर्घ स्वर इसमें जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये संख्या में 4 होते हैं। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ऋषि। ठीक है।
अब ये हमने दो जो हमारे भेद थे उनके बारे में समझा है। अब हम आगे पढ़ेंगे। जो हमारा चौथा था वो है तीसरा था वो है संयुक्त स्वर। अब संयुक्त स्वर में इसमें बताया गया है जिन स्वर वर्णों में दो स्वर मिले होते हैं उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। ये संख्या में 4 होते हैं। कितने होते हैं? ये संख्या में 4 होते हैं। ऐसे एड़ी, ऐसे ऐनक, ओसे ओखली, औ से औरत। तथा इसको इस तरह से पढ़ सकते हैं, ये दो स्वर को मिला के बने हैं छोटा आ प्लस छोटी ई बराबर ए। छोटा आ प्लस छोटी ए बराबर ए। आ प्लस बड़ा ऊ बराबर ओ। अ प्लस औ बराबर औ। अब ये तो संयुक्त स्वर की बात हुई। अब हम पढ़ेंगे प्लुत स्वर के बारे में। जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम, इनका प्रयोग वैदिक मंत्रों में होता है। इनको लिखने के लिए हिंदी की संख्या 3 लिखा जाता है। स्वर, अब ये हमारे सारे स्वर हैं जिसको पिक्चर्स के द्वारा आप लोगों के लिए समझाया गया है। अब हम पढ़ेंगे अस्व। आ बड़े आ से आम पढ़ते हैं हम, तो इसको संस्कृत भाषा में कहेंगे आम्रम। इ इत्रम, ई ईश्वर। उ उष्ट, ऊ ऊर्ण, ऋ ऋषि, ऋरि, लृ ऐन, ऐरावत, ओ ओष्ट, ओ औषधि। ठीक है, तो नए टॉपिक के लिए आप हमारा सेकंड पार्ट देखिएगा। अभी हम इतना ही पढ़ाएंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद।